हे प्रभु, अगर आपकी कृपा हो जाए तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। इस प्रकार से ध्रुव जी के ऊपर भगवान ने कृपा किया। भगवान नारायण कहते हैं, बेटा ध्रुव, आज मैं तुम्हारी तपस्या से, तुम्हारी साधना से बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु आप मुझे यही वरदान दें कि आपकी सदैव भक्ति मेरे मन में बनी रहे, मैं आपकी सेवा पूजा करता रहूं। भगवान नारायण कहते हैं, बेटा ध्रुव, तुमको भक्ति तो पहले से ही प्राप्त है, लेकिन वन में आने का जो तुम्हारा मुख्य कारण था, पहले तुम जाओ राजगद्दी संभालो, उसके बाद में भजन करना। इधर महाराज उत्तानपाद को पता चलता है कि मेरा ध्रुव भगवान नारायण का दर्शन प्राप्त कर चुके हैं। तो ध्रुव जी के स्वागत के लिए रथ, हाथी, घोड़े आदि अगवानी के लिए भेजा है। ध्रुव जी कहते, पिताजी अब इनकी जरूरत नहीं है। सुदेव स्वामी कहते, राजन, जो भगवान का परम भक्त होता है कभी वो ज्यादा मान सम्मान का भूखा नहीं रहता। कोई माला चढ़ा दिया तो कोई ज्यादा प्रसन्नता नहीं, कोई अपमान भी कर दिया तो कोई इसका दुख नहीं। ध्रुव जी कहते हैं कि ये रथ, हाथी, घोड़े में बैठने की जरूरत नहीं है। सर्वप्रथम जाकर के ध्रुव जी महाराज ने अपनी छोटी माता सुरुचि को प्रणाम किया है। माँ, अगर आप मुझे ऐसे कटुवचन नहीं कही होती तो आज मैं जंगल में नहीं जाता। आज मुझे भगवान का जो दर्शन प्राप्त हुआ है, इसमें आपके ऊपर भी श्रेय जाता है। आगे बढ़कर के महाराज उत्तानपाद को प्रणाम किया है। पिताजी, मोबाइल उधर रख देता हूँ। अगर आपके मन में सुरुचि माता के प्रति इतना अनुराग, इतना प्रेम नहीं होता तो आप मुझे सिंहासन में बिठा देते। मैं सिंहासन में मुझे नहीं बिठाया, मैं वन में गया, तपस्या किया, भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। इसमें श्रेय आपको भी जाता है। अंत में जाकर के माता सुनीति को प्रणाम किया। माँ, मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ माँ कि आपने मुझे जन्म दिया है। अगर आप मुझे जन्म नहीं देती तो आज मुझे यह सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। सुखदेव स्वामी कहते, परीक्षित, इधर महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव जी को अपने अंक में भर करके राजगद्दी पर बिठाया है और वन में चले गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। वर्णन आता है कि सुरुचि के गर्भ से जिस बालक ने जन्म लिया उसका नाम है उत्तम। एक उत्तम जो है बहुत उदंड है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, व्यक्ति के बिगड़ने के 4 साधन होते हैं: रूप, यौवन, संपत्ति। ज़्यादा सुंदर होना, जवान होना, कोई बड़ा पद होना, ज़्यादा धन होना। अगर ये चारों चीज़ें हैं और विवेक नहीं है तो उसको बिगड़ने से कोई बचा नहीं सकता। ये उत्तम जो है बहुत उदंड है। कुबेर के विहार स्थली को जाकर के उजाड़ने लगा, तोड़ फोड़ करने लगा। यक्षों ने समझाया कि देखो उत्तम, आप अपने राजकाज को संभालो, हमारे बिहार स्थली को क्यों उजाड़ रहे हो? हमारे कुबेर महाराज की बिहार स्थली है। उत्तम को बहुत समझाना चाहा लेकिन उत्तम माने नहीं। परिणाम हुआ कि यक्षों का उत्तम के साथ युद्ध होने लगा। यक्षों ने उत्तम को मार दिया। ध्रुव जी को पता चला कि मेरे भाई को यक्षों ने मार दिया है। ध्रुव जी ने सेना लेकर के यक्षों के ऊपर चढ़ाई कर दी। हजारों यक्ष मारे गए। कहते मनु महाराज ने आके समझाया कि देखो बेटा ध्रुव, तुम तो भगवान के परम भक्त हो और जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो ये भक्त का मार्ग नहीं है। तुम्हारे भाई उत्तम को जब बार बार यक्ष लोग समझा रहे थे, मना कर रहे थे तो मान जाना चाहिए था। तो अपने एक भाई की मृत्यु का बदला 1000 यक्षों को मार करके ले रहे हो, ये कहा कि बुद्धिमानी है। बंद करो युद्ध। समझा बुझा करके ध्रुव जी को शांत किया है। ध्रुव जी महाराज पुनः अपने साधना में लग गए। आगे वर्णन आता है कि ध्रुव जी को लेने के लिए विमान आया है। विमान पर जैसे बैठने लगे तो सामने से देवी जी आ गई। ध्रुव जी ने कहा, देवी आपका परिचय, आप कौन हैं? उस देवी ने कहा कि मैं इस मृत्यु लोक की मालकिन हूँ, मेरा नाम है मृत्यु देवी। मेरे इस लोक में जो भी जीव जन्म लेकर के आता है तो पहले वह मुझे स्वीकार करता है, उसके बाद फिर वह अपने कर्मों के अनुसार जाता है जहाँ जाना है।
तो पहले आप मुझे स्वीकार करिए, उसके बाद आप जाइए जहाँ जाना हो। ध्रुव जी ने कहा ठीक है, अपने सर को जरा नीचे करो। जैसे सिर को नीचे झुकाया, मृत्योर्मूर्ध्निं पदं दत्त्वा आरुरोहाद्भुतं गृहम्। ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु देवी के सिर पर अपने चरणों से स्पर्श करके विमान पर बैठे सीमा से दूर चले गए। आज ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लिया। सूर्यो जी कहते राजन, भक्ति में बड़ी ताकत होती है। आगे चल करके ध्रुव जी के वंश में इनके पुत्र उत्कल हुए हैं और इन्हीं के वंश में इनके पुत्र अंग हुए, अंग के पुत्र बेन हुए। ये बेन जो है यह भी बहुत उदंड है। साधु संतों को पूजा पाठ नहीं करने देते, हवन नहीं करने देते हैं, रोकते हैं, कहते तुम्हें पूजा करना है तो मेरी पूजा करो, हवन करना है तो मेरे नाम का हवन करो। संतों ने पहले बहुत समझाया, शांति से देखो बेन, आप राजा हैं, अपने राजगद्दी को संभालिए, हम साधु संतों के भजन पूजन में क्यों व्यवधान डालते हैं। लेकिन जब बेन नहीं माने तो संतों को क्रोध आ गया। संतों ने जैसे जोर से हुंकार लगाई, शाप दिया कि बेन की मृत्यु होगी। अब राजा नहीं है, गद्दी में कौन बैठे। कहते उनके शरीर का मंथन किया गया, बेन के शरीर का, उससे दो स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ है, पृथु और अर्ची के रूप में। इधर आज पृथु महाराज देखते हैं कि सारी पृथ्वी पर अकाल पड़ा हुआ है। देखिए, हम आप जो भी कर्म करते हैं इसका परिणाम प्रकृति पर भी प्रभाव डालता है। अकाल पड़ा हुआ है। पृथु महाराज मारे क्रोध के धनुष बाण उठाया पृथ्वी को मारने के लिए। पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया है। आगे कहते महाराज, मुझे आप मार भी दोगे तो आपके समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। पृथु ने कहा, तो देखती नहीं हो कि मेरी प्रजा भूखों मर रही है, एक एक अन्न के दाने के लिए तरस रही है। पृथ्वी माता ने कहा, महाराज आपके पूर्वज जो बेन थे उन्होंने बहुत अन्याय किया है, धर्म कर्म होने में व्यवधान डाली है। आज उसी का परिणाम है कि आज पृथ्वी का यह रूप देखने को मिल रहा है। पृथ्वी का जो भी सार तत्व है सब शांत हो गया है, कोई अन्न की पैदावार नहीं हो रही। तो पृथु ने कहा, तो फिर क्या करें। पृथ्वी माता ने कहा कि अपनी प्रजा को उपदेश करिए, खूब दान पुण्य करे, हवन पूजन करे, यज्ञ अनुष्ठान करे, फिर देखना उसी प्रकार से यह पृथ्वी हरी भरी हो जाएगी। पृथु महाराज ने यज्ञ किया है। सुखदेव स्वामी कहते, राजा जो भी व्यक्ति 100 यज्ञ कर लेते हैं तो कहते वह शतक्रतु इंद्र के पद के अधिकारी हो जाते हैं। 99 यज्ञ चल ही रहा था कि इधर इंद्र ने यज्ञ के घोड़े को चुरा करके ले गए। पृथु महाराज विचार करने लगे कि सारे इंद्र को डर लग रहा है कि कहीं हम उनके गद्दी को छीन न ले, तो नहीं करना हमको 100 यज्ञ। 99 यज्ञ करके ही उन्होंने पूर्णाहुति कर दी। यज्ञ में यज्ञ भगवान प्रकट हुए हैं। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। पृथु महाराज ने प्रार्थना करते हैं, प्रभु न कामये नाथ तदप्यहं क्वचिन् यत्र यस्मात् चरणाम्बुजाशवः महत्तमान्तर्हृदयान्मुखच्युतो विधत्स करणायुत में समे वरः। हे प्रभु, मुझे स्वर्ग जाने की कोई कामना नहीं है, मैं कोई वैभव नहीं चाहता। मैं यही चाहता हूँ कि संसार के जितने प्राणी हैं सब सुखी हो जाएं, उन सब का जो दुख है मुझे मिल जाए, लेकिन सारे संसारवासी सुखी हो जाएं। जैसे भगवान से प्रार्थना किया, कहते भगवान प्रसन्न हुए हैं और इतनी मूसलाधार जल बारिश हुई कि सारी पृथ्वी हरी भरी होगी, अन्न की पैदावार होने लगी। सुखदेव स्वामी कहते, परीक्षित यहाँ पृथु महाराज जो है भगवान से वरदान मांगते हैं कि प्रभु
मैं आपसे यही वरदान चाहता हूँ कि मेरे इन कानों में 10,000 कानों की शक्ति प्राप्त हो जाए। भगवान कहते रे राजन, मैंने संसार के प्राणियों को 2 कान दिए हैं, लेकिन संसार के प्राणी 2 कानों का भी सही सदुपयोग नहीं कर पाते। संसार की बुराइयों को सुनने में लगे हैं और तुम 10,000 कान लेके क्या करोगे? पृथु महाराज कहते, भगवान इन 2 कानों से आपकी कथाओं को सुनने में मेरे मन में तृप्ति नहीं होती है, मेरा जी अघाता नहीं है। मैं चाहता हूँ कि 10,000 कानों की शक्ति मिल जाए, मैं आपकी कथा बहुत सुनूं, मेरा जी कभी अघाए नहीं। इस प्रकार से सुंदर भगवान वरदान दिए हैं और इन्हीं के आगे वंश में चल करके अंतर ध्यान हुए हैं। पृथु के एक मंडप पर शनकादिकों का आगमन होता है। सुखदेव स्वामी कहते, परीक्षित पृथु के पुत्र अंतर ध्यान हुए, अंतर ध्यान के बेटा हविर ध्यान हुए और हविर ध्यान के ही पुत्र हुए प्राचीन बरही। प्राचीन बरही जो हैं बहुत यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन यज्ञ करने की जो विधि है, कहते हैं यज्ञ के माध्यम से जीवों की बलि देते हैं। इतना यज्ञ किया है कि कुशाओं से सारी पृथ्वी को पाट दिया है। देवर्षि नारद का आगमन होता है। नारद जी जैसे यज्ञ मंडप पर आए, प्राचीन बरही ने स्वागत किया, आइए देवर्षि, देखिए ना मैंने कितने यज्ञ किए हैं, सारी पृथ्वी को कुशाओं से पाट दिया है। नारद जी कहते हैं, वो तो मैं देख ही रहा हूँ राजन, लेकिन जिस विधि से तुमने यज्ञ किया वो गलत है। प्राचीन बरही कहते, मैंने क्या गलती किया है? मैंने जो भी कार्य किया है तो शास्त्रों के सहमति के उनके सहमति से मैंने कार्य किया है। नारद जी कहते हैं, जितना तुमने जीवों की बलि दिया है ना, वह हर जीव तुमसे अपनी मृत्यु का एक एक बदला ले करके मानेगा। जरा ऊपर सर उठा के देखो। जैसे प्राचीन बरही ने देखा कि सारे जीव नीचे टकटकी लगा के देख रहे हैं टेढ़ी निगाह से। प्राचीन बरही ने कहा, महाराज ये मेरी तरफ क्यों देख रहे इतने गुस्से में? नारद जी कहते, तुमसे अपने मृत्यु का बदला लेंगे। राजन, कभी भी कोई शास्त्र या वेद किसी भी जीव की हिंसा करने का निर्देश नहीं देता है। शास्त्र तो कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसक बने। जरा विचार करिए कि हमारे पैर में अगर कांटा चुभ जाता है तो कितनी पीड़ा होती है, लेकिन जब हम किसी जीवित जीव को मारते हैं, काटते हैं, क्या उसको दर्द नहीं होता होगा? जब किसी को हम जीवन दान नहीं दे सकते हैं तो उसको मारने का भी कोई अधिकार नहीं है। राजन, ये वेदों की भाषा बहुत क्लिष्ट है, बहुत कठिन है। वेद कहना कुछ चाहते हैं, लेकिन हम अज्ञानतावश उसके संकेत को समझ नहीं पाते, उसके अर्थ को हम अनर्थ लगा देते हैं। उदाहरण के तौर पर समझाया कि देखिए, एक किसान थे और किसान की आदत थी माड़ पीने की। किसान की पत्नी ने माड़ निकाला, अपने पुत्र से कहा, बेटा सुनो, मैंने माड़ निकाल करके कठौता में रख दिया है, जाकर के अपने पिताजी से कह दो कि आकर के माड़ पी ले, नहीं ठंडा हो जाएगा। बेटा ने कहा, ठीक है माँ। अब उस किसान का बेटा जाता है बाहर, क्या देखता है कि मेरे पिता के पास में 10-12 लोग बैठे हैं, बड़े बड़े जमींदार, धनवान, धनाढ्य व्यक्ति बैठे हैं। उस बेटा ने विचार करने लगा कि क्या करूं? अगर मैं सबके सामने कहता हूं कि पिताजी चलो चल करके माड़ पी लो, तो मेरे पिता की कितनी बेइज्जती होगी, समाज में लोग क्या कहेंगे? कितना बड़ा जमींदार है, पैसे वाला है और माड़ पी के काम चलाता है। थोड़ी देर तक वह बालक खड़े खड़े देखता रहा, फिर हाथ जोड़ करके कहता, पिताजी धानुपुर से माड़ू आया है, कटवतिया घाट में बैठा है, जल्दी चल के मिल लीजिए, यानी शीतलपुर को चला जाएगा। अब किसान माड़ पीते थे तो वो संकेत को समझ गए, लेकिन अन्य लोग जो बाहर के बैठे थे सब सोच में पड़ गए, भाई ये धानुपुर से कोई माड़ू नाम का व्यक्ति आया होगा, कटवतिया नाम का कोई घाट होगा, वहाँ इंतजार करता है। अगर ये मिलने नहीं जाएंगे तो शीतलपुर नाम के गांव को चला जाएगा। सब लोग इसी संकल्प विकल्प में लग गए। किसान उठ करके अंदर आया, आकर के माड़ को पिया।
अपने बेटे से कहता, बेटा तुमने बहुत अच्छा बुद्धि का परिचय दिया है कि आज समाज में मेरी इज्जत भी बरकरार रही, बची रही और मुझे मार भी मिल गया। नारद जी कहते, देखा राजन, जैसे उस बालक ने अपने पिता को मार पीने के लिए संकेत दिया है, उसी प्रकार से वेदों की भाषा है। वेद शास्त्र कभी भी किसी जीव की हिंसा का निर्देश नहीं देते। इतना समझाने के बाद भी जब समझ में नहीं आया तो पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से उपदेश देकर के समझाया कि राजन, दो मित्र थे। एक मित्र का नाम था पुरंजन, दूसरे का नाम था अभिज्ञात। पुरंजन ने अपने मित्र अभिज्ञात से कहा कि चलो भैया मित्र कहीं घूमने चलते हैं। अभिज्ञात ने कहा, भाई हमको कहीं नहीं जाना है, तुमको जाना है तो जाओ। पुरंजन कहता, ठीक है मैं जा रहा हूँ। अभिज्ञात कहता, भैया जा तो रहे लेकिन जल्दी घूम के आ जाना, ऐसा ना हो कि वहीं घूमते रह जाओ। वह पुरंजन जाता है, घूमते घूमते उसको एक नगर दिखाई दिया, 9 दरवाजे का महल। महल में जैसे ही प्रवेश किया उसको एक स्त्री दिखी सुंदरी। जाके परिचय पूछा, देवी आपका परिचय, आपका नाम क्या है? वह कहती है कि मैं इस नगर की मालकिन हूँ, इस नगर पर मेरा ही चलावा चलता है, जो मैं चाहती हूँ जो कहती हूँ वही होता है। सूर्य स्वामी कहते, परीक्षित उस स्त्री का नाम है बुद्धि। 9 द्वार का दरवाजा महल क्या है? ये मानव शरीर है। 9 द्वार पूरे देही। 9 दरवाजे कैसे? कहते हैं 2 नेत्र, 2 नासिका छिद्र, 2 कान, 1 मुख और 2 उपस्थिंद्रियाँ। जैसे इस महल के अंदर प्रवेश किया है, स्त्री मिली है बुद्धि। कहते पुरंजन ने उस बुद्धि से विवाह कर लिया। पुरंजन कौन है? कहते जीव है। उस बुद्धि से जैसे विवाह किया है तो अब जब पुरंजनी कहती है पुरंजन करता, पुरंजनी खाती है तो खाता है, हंसती है तो हंसता है, रोती है तो रोता है, उस पुरंजनी के बस में हो गया। सुखदेव स्वामी कहते, परीक्षित कहते महल के अंदर जैसे गया है तो एक डंडा लेकर के पहरे में बैठा है, जिसे हम कहते हैं मन, और उस नगर की रक्षा करने के लिए एक 5 फन का नाग बैठा हुआ है, जिसे पंच प्राण कहते हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान और शमान। ये 5 फन का नाग बैठा इस नगर की रक्षा के लिए। अगर उनमें से एक भी सो जाए ना तो जल्दी कहते पलंग से नीचे उतार दो, मतलब मृत्यु हो गई। तो कहते नगर की रक्षा कर रहे हैं। सुखदेव स्वामी कहते, राजन रात्रि में जब हम सो जाते हैं तो जो हमारी इंद्रियाएं हैं, इंद्रियां भी सो जाती हैं, लेकिन ये पंच प्राण नहीं सोते। नगर के सामने एक राजा रहता है जिसका नाम है चंडवेग। चंडवेग कहते हैं काल को। उस चंडवेग राजा ने, राजा के पास में 720 सेना है, 360 गंधर्व और 360 गंधर्वियाँ। ये गंधर्वियाँ कौन है? कहते हैं जो रात्रि है वो गंधर्वियाँ हैं, जो दिन है वो गंधर्व है। तो ये 720 सेना को, सैनिकों को लेकर के चंडवेग ने चढ़ाई किया इस महल को गिराने के लिए। लेकिन महल को जब नहीं गिरा पाया तो कहते हैं कि पुत्री जिनका नाम है जरा, जरा कहते हैं बुढ़ापा को। चंडवेग राजा ने कहा, बेटी मैंने बहुत चढ़ाई किया इस नगर को गिराने के लिए, लेकिन इस नगर को मैं गिरा नहीं पाया। जरा ने कहा कि आप घबराइए नहीं, ये काम आप मुझको दीजिए। जरा ने जैसे ही चढ़ाई किया तो कहते हैं कि सर्वप्रथम बाल पक गए, मानो भगवान की पहली घंटी बज गई। लेकिन जीव इतना चालाक है कि भगवान के संकेत को अनदेखा कर देता है। मानो भगवान ने पहली घंटी बजा करके बाल पकाए, संकेत कर दिया, करे जीव तुमने संसार के बहुत आनंद ले लिए हैं, अब तुमको बुढ़ापा आ गया, भजन करो।
लेकिन जीव भजन नहीं करता, जा करके डाई करा लेता है, पहले से भी ज्यादा काले हो जाते बाल। भगवान ने दूसरी घंटी बजा दिया कि कानों में सुनाई नहीं दे रहा है। मानो भगवान संकेत करते हैं कि तुमने संसार की बहुत बुराई सुन ली, बहुत चुगली सुन लिया है, अब बाहर का सुनना बंद करके अपने अंतःकरण की आवाज को सुनो, भगवान का भजन करो। लेकिन फिर भी भजन नहीं करता, जाके मशीन लगवा लेता है। तीसरी घंटी बज गई कि जो 32 है निकल के बाहर आ गई। मानो भगवान ने कहा कि तुमने बहुत चने चबाए हैं, बहुत आनंद लिया है, अब तुम सतुआ खा करके भगवान का भजन करो। लेकिन भजन नहीं करता है, जा करके 32 पहले से भी ज्यादा अच्छी लगवा लेता है। चौथी घंटी बजाई कि शरीर के हर जोड़ों में दर्द होने लगा, हर गांठों में दर्द हो रहा है। मानो भगवान संकेत करते तुमने बहुत दुनिया घूम भाग लिया है, अब एक जगह बैठ करके भजन करो। जब 4-4 घंटी बजने पर भी जीव नहीं मानता, भगवान ने कहा बड़ा अनुशासनहीन ये जीव है, मैंने 4-4 घंटी बजाई, मेरी घंटी को सुनता नहीं है। तो सुखदेव जी कहते राजन फिर 5वीं घंटी नहीं बजती, 5वां फिर बड़ा घंटा बजता है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। जैसा जीव आया था कहते वैसे ही चला गया। अभी हमने श्रवण किया है कि जीव जब गर्भ में होता भगवान की बहुत स्तुति वंदना करता है, लेकिन जैसे जन्म लेकर के संसार में आता है तो संसार में आते ही माया में लिपट जाता है। मैं और मोर तोर तय माया, मेरे
अंत समय जब आता है तो कोई भी दवाई कोई भी वैद्य काम नहीं करता, बस उसी का भाव है हो अंत समय कुछ काम नाई, अंत समय राम के घर की टोपी ओ जरा धीरे ओ जरा होले ओ जरा धीरे गाड़ी हाथों रे भगवान की। अब ये पुरंजन इतना पुरंजनी के वशीभूत हो गया कि जब इसके मृत्यु का समय आया तो पुरंजनी की याद करते करते इसके प्राण छूटे। इसको अगले जन्म में स्त्री योनि में इसका जन्म हुआ
और राजा विदर्भ के घर में कन्या के रूप में जन्म लिया है। इसका विवाह है मलयध्वज नाम के राजा के साथ में हुआ। इसके यहाँ 7 पुत्र हुए हैं, एक कन्या उत्पन्न हुई। 7 पुत्र द्रविड़ देश के राजा हुए। जब इसके पति की मृत्यु हुई तो पति की चिता में बैठ करके सती होना चाहता है। इधर अविज्ञात नाम का जो सखा है विचार करता, बहुत दिन हो गए भाई, मेरे मित्र को गए हुए अभी तक लौट के आया नहीं, चलो मैं ही खोज लेता हूँ। जैसे खोज में निकले हैं तो क्या देखते हैं कि जो पुरंजन मित्र था वह स्त्री बन करके चिता के ऊपर बैठ करके सती हो रहा है। अविज्ञात नाम के सखा ने कहा कि अरे भाई मित्र, यहाँ तुम सती कैसे हो रहे हो? उस स्त्री वेशधारी पुरंजन ने कहा तुमको शर्म नहीं आती है? तुम किसी पराई नार से बात करते हो? मेरे पति की मृत्यु हो गई है, मैं सती होने जा रही हूँ। अविज्ञात नाम के सखा ने याद दिलाया, अरे भैया तुम कोई स्त्री नहीं हो, तुम मेरे सखा हो, याद करो। तुम नगर घूमने के लिए निकले थे, तुम बताओ यहाँ कैसे फंस गए? शिवदेव स्वामी कहते हैं राजन, ये पुरंजन कोई और नहीं, पुरंजन कहते हैं जीव को। और अविज्ञात नाम का जो सखा है उसे अविज्ञात कहते हैं ईश्वर को, परमात्मा को। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। जैसे आकर कभी अविज्ञात नाम के सखा ने समझाया, पुरंजन को सब कुछ याद आ गया। देवर्षि नारद प्राचीन बरही को सुंदर उपदेश देकर के वहां से चले गए। सुखदेव स्वामी कहते राजन, मनु महाराज के 2 बेटा रहे जो उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद का मैंने तुम्हें सुना दिया प्रसंग, अब रह गए प्रियव्रत। तो प्रियव्रत के बेटा हुए आग्नेत्र, आग्नेत्र के बेटा हुए हैं नाभि, और नाभि के ही बेटा हुए ऋषभदेव। ऋषभदेव जी महाराज जो हैं भगवान के 8वें अवतार हैं। इनके यहाँ 100 पुत्र हैं। एक दिन की बात है, ऋषभदेव जी महाराज अपने पुत्रों को बुला के कहते, बेटा ये बतलाओ तुमको मानव शरीर क्यों मिला है, मानव तन क्यों मिला है? पुत्र कहते हैं, पिताजी हमको तो खाने पीने के लिए, ऐसो आराम करने के लिए मिला है मानव शरीर। ऋषभदेव जी कहते, नहीं बेटा, खाना पीना ऐसो आराम करना तो ये तो अन्य योनियों में भी होता है। शुकर कुकर भी भोजन करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। नायं देहो देह भाजं लोके कष्टान कामान रहते पिठभुजां ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धेद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनंतम। बेटा केवल खाने पीने के लिए, हंसने नाचने गाने के लिए मानव शरीर नहीं मिला। इस मानव शरीर से संत महापुरुषों का सेवा करनी चाहिए, अतिथि सत्कार करना चाहिए। जैसे हम घर में भोजन बनता है तो सर्वप्रथम गौग्रास निकालते हैं, भगवान का भोग लगाते हैं। कहते जो भगवान का भोग नहीं लगाते, ऐसे बिना भोग लगाए खा लेते हैं। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन भुंजते थे तो हम पापा ये पचन्त्याग कारणात्, कहते वो अपने पापों को ही खाते हैं। और जब भगवान को हम भोजन का भोग लगा देते हैं तो वह प्रसाद बन जाता है। और जब हम प्रसाद पाते हैं तो कहते हैं प्रसादम तो प्रसन्नता, मन में प्रसन्नता आती है। इसलिए राजन इस मानव शरीर से संत महापुरुषों का सेवा करना चाहिए। महत् सेवां द्वार माहुर विमुक्ते स्तमोद्वारं योसिनां संग संगम महान्तस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवासुरदा साधवोये। राजन संत महापुरुषों की सेवा करिए, यही जीवन का सार है। और इधर सुखदेव स्वामी कहते हैं ऋषभदेव जी के उपदेश को सुनकर के उनके नवासी पुत्र उसी समय विरक्त हो गए। ऋषभदेव भी वन में जाकर के एकांत में वास किया भगवान का भजन करने के लिए। मन में कोई कामना नहीं है,
चाहे गई चिंता मसी मनवावे परवाह, जिसको कछु न चाहिए सोई संसार। कहते जीवन का कोई लक्ष्य होना चाहिए जो परमात्मा का चिंतन करे। और जैसे ऋषभदेव जी महाराज एकांत में बैठ करके भजन करने के लिए बैठे हैं कि संसारवासी वहां भी पहुंच जाते हैं, अपनी समस्याओं को सुनाने लगते रहे, महाराज आजकल हम बहुत परेशान हैं, हमारा कारोबार नहीं चलता। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा बेटा हमारा कहना नहीं मानता। ऋषभदेव जी कहते हैं भगवान, मैं संसार छोड़ करके जंगल में भजन करने के लिए आया, लेकिन ये संसारवासी यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे, क्या करूं? कहते ऋषभदेव जी ने एक छोटा सा पत्थर उठाया, अपने मुख में रख लिया, और जो भी लोग आते हैं तो उनको अपना मुख खोल के दिखा देते हैं। कहते शरीर की सभी क्रियाएं पड़े पड़े ही सब परित्याग कर रहे हैं। सुखदेव स्वामी कहते राजन, उस दिन से कोई भी व्यक्ति नहीं आया। सुखदेव जी कहते राजन, संसार को चमत्कार चाहिए। आज जैसे यहाँ हम कथा श्रवण कर रहे हैं तो लोग आने के लिए संकोच करते होंगे, अरे कौन जाए कथा सुनने के लिए, अगर यहीं नाच गाना होने लग जाए तो जगह नहीं पूजेगी बैठने की। ऋषभदेव जी ने आज मन में विचार करते हैं कि बताओ, इन संसार वासियों को मैं छोड़ करके आया भजन करने के लिए, लेकिन फिर भी आप पीछे नहीं छोड़ रहे। लेकिन अच्छा हो एक छोटे से पत्थर का, जिसने मुझे इस बंधन से बचा लिया है। इधर भरत जी मन में विचार करने लगे कि बताओ, मेरे पिताजी चले गए हैं तपस्या करने के लिए, भाई लोग भी मेरे चले गए वन में, और मैं हूँ कि संसार में बैठा हूँ। भरत जी महाराज ने अपने पुत्र सुमति को राजगद्दी पर बैठाया और वहाँ से सीधे वन में आए, दामोदर कुंड में जाकर के स्नान किया है, वहीं पर भजन पूजन करने लगे। कहते हैं कि एक दिन की बात है कि एक गर्भवती हिरणी आती है जल पान करने के लिए। जैसे जल पीने के लिए आई है कि पीछे से किसी सिंह ने जोर से दहाड़ लगाई, मारे भय के वह हिरणी छलांग लगा दिया। जैसे नदी में छलांग लगाई है, जल्दी जल्दी पार हो करना चाहती है। सुखदेव जी महाराज कहते राजन, उस गर्भिणी का जो गर्भ है वो जन्म ले लेता है बीच नदी में ही। किसी तरह से हिरणी पार होती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, और वह हिरणी का जो नवजात शिशु है, बच्चा है, जल में बहते हुए जा रहा है। भरत जी महाराज ने देखा कि ये तो छोटा सा बालक है, हिरण का बच्चा है, बहते हुए जा रहा है, ये तो मर जाएगा, इसको बाहर निकालना चाहिए। भरत जी महाराज इस हिरण के बच्चे को बाहर निकाला। सुखदेव स्वामी कहते राजन, भरत जी ने उस हिरण के बच्चे की रक्षा किया, बाहर निकाला, बहुत अच्छा कार्य किया है। लेकिन अब भरत जी का जो ममता है उस हिरण के बच्चे से जुड़ गई। भजन करने के लिए बैठते हैं तो वह छोटा सा हिरण का बच्चा आता है, भरत जी की पीठ में अपने कोमल कोमल मुख से सहलाता है। भरत जी को मन में बड़ा आनंद आता है, विचार करते हैं देखो यह छोटा सा शावक है, यह हिरण का बच्चा मुझको कितना प्रेम करता है। अब भरत जी का जो भजन करने की गति थी धीरे धीरे कमने लगी। जो दिन भर में 10-25 माला कर लेते थे तो अब 2-4 माला ही शेष रह गई, क्योंकि उनका जो मन है वो हिरण के बच्चे में लग गया। एक दिन की बात है कि अन्य हिरण का झुंड निकल करके जा रहा था, सामने कुटिया के सामने से जा रहा था। उस हिरण के छोटे से बच्चे ने देखा, हिरण के झुंड को जाते हुए विचार करने लगा कि ये तो मेरे परिवार वाले लग रहे, मेरे जैसे हैं। उस छोटे से हिरण के बच्चे ने दौड़ लगा करके गया और हिरण के झुंड में मिल करके उन्हीं के साथ में दूर चला गया। सुखदेव स्वामी कहते राजन, सुबह से शाम हो गई। भरत जी महाराज बड़ी चिंता कर रहे हैं, भगवान कहाँ गया होगा। जंगल में बड़े बड़े हिंसक जीव रहते हैं, कोई खा न लिया हो। कहते हिरण की याद करते करते जब भरत जी के प्राण छूटे
सुखदेव स्वामी कहते राजन अंते मति सागति, अंतिम समय में जिसका चिंतन होता उसके शरीर में उसके यौन में हमको जाना होता है। आज भरत जी महाराज मृत्यु के समय हिरण की याद करते करते प्राण छूटे तो भरत जी को हिरण की योनि में जाना पड़ा। आज हिरण की योनि में आने के बाद भी भरत जी महाराज मन ही मन में बहुत विचार कर रहे हैं। बताइए कि मैंने परमात्मा ने मेरे ऊपर कृपा किया था, मुझको मानव तन दिया था, लेकिन मैं भी एक हिरण के ममता में फंस करके मुझे हिरण की योनि मिली। लेकिन हिरण की योनि में जाने के बाद भी अपने पिता के द्वारा किया गया जो सत्संग था भरत जी महाराज को याद है। और जितने जीव हैं, जितने पशु पक्षी हैं, सब हरी हरी घास खाते हैं, लेकिन भरत जी महाराज हिरण के शरीर में है सूखी घास खा रहे हैं। परमात्मा ने कृपा किया, दोबारा इनको मौका दिया है संभलने का। एक आंगिरस गोत्र के ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ है और वहाँ भी इनका नाम भरत ही रखा गया। भरत जी के पिताजी ने यज्ञोपवीत संस्कार किया है, व्रतबंध किया है। भरत जी से कहते हैं देखो बेटा भरत, हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का कर्म है गायत्री का जाप करना, वेद पाठ करना। तुम ऐसा करो, हमको गायत्री मंत्र याद करके सुनाओ। भरत जी महाराज विचार करने लगे कि जो पिताजी मुझे आज गायत्री मंत्र याद करा रहे हैं, अगर आज मैंने गायत्री मंत्र याद करके सुना दिया तो कल कहेंगे सत्यनारायण की कथा याद कर लो, फिर कहेंगे वेद याद कर लो, फिर कहेंगे कि जाकर यजमान के यहाँ शादी कराया हो। तो जिस बंधन से मैं बचना चाहता हूँ उसी में फिर से फंस जाऊंगा। कहते पिताजी मंत्र रटाते रटाते थक गए, लेकिन भरत जी महाराज ने मंत्र सुनाया नहीं। एक दिन मारे गुस्सा के पिताजी ने कहा रे भरत, तू तो पूरा जड़ निकल गया रे, तेरे को मैं मंत्र याद करने के लिए कहा लेकिन तू मंत्र सुनाया नहीं। सुखदेव जी कहते परीक्षित, भरत तो नाम पहले ही था, जड़ और लगा दिया पिताजी ने, इनका नाम जड़ भरत हो गया। पिताजी की मृत्यु हो गई। भाइयों के साथ में भरत जी रह रहे हैं। भरत जी को संसार से कोई ज़्यादा मोह प्रीति कोई लगाव नहीं। जो रूखा सूखा मिल जाता उसी को भगवान का प्रसाद समझ करके खा लेते हैं। एक दिन की बात है कि भरत जी की जो भौजाई हैं उन्होंने अपने भाइयों से कहा सुनो, आप अकेले कामकाज करने के लिए जाते हो, अब तुम्हारा ये जो भाई है खा खा के देखो कैसे सांड जैसे मोटा होता जा रहा है, इसको भी कामकाज में ले जाया करो। तो भाइयों ने भरत जी से कहा भैया भरत, तुम यहाँ अकेले घर में रहते हो, तुम्हारा समय नहीं कटता है, तुम हमारे साथ चला करो खेत में, वहीं पर खेत में थोड़ा काम में हमारा हाथ बटाना, तुम्हारा समय भी पास हो जाएगा, हमारी भी मदद हो जाएगी। भरत जी ने कहा चलो भैया। जैसे खेत पहुँचे भरत जी ने कहा भैया पहले बता दो कि हमको करना क्या है। भाइयों ने कहा तुमको खेत खोदना आता है? बोले नहीं आता। कैसे खोदना है? भाइयों ने हाथ में कुदारी या फावड़ा दिया, कहते इस खेत को ऐसे ऐसे खोदते जाना है। भरत जी विचार करने लगे कि आज मैं सही तरीके से खोद दिया तो कल कहेंगे कि पूरा खेत खोदो, फिर कहेंगे इसमें बीज डालो, खाद डालो, पानी डालो, तो जिस बंधन से मैं बचना चाहता हूँ फिर से बच जाऊँगा। भरत जी ने भाइयों से कहा भाई जी आप घर जाइए, टेंशन ना मानिए, मैं बिल्कुल कर लूँगा अकेले। भरत जी महाराज ने एक जगह ही पूरा कुआं खोद मारा, बहुत गहरा गड्ढा कर दिया। जब भाई लोग आकर के देखते हे भगवान, तुमने तो पूरा खेत ही खराब कर दिया, हमने तुमको खेत के कोने को खोदने के लिए कहा था, तुम तो बीच खेत में ही कुआं खोद डाला। भरत जी ने कहा तुम्ही ने तो कहा था कि ऐसे ऐसे खोदते जाना, हम खोदते गए, अब कुआं बन गया तो हम क्या करें। भाई समझ गए कि ये पागल है, इसकी समझ में नहीं आता। ठीक है भैया भरत, हम खेत को जुतवा भी देंगे, बीज भी, खाद पानी सब कुछ डाल देंगे, तुम खेत की रखवाली तो कर सकते हो ना। हमने खेत में धान बोई है तो तुमको खेत को रखवाली करना है, कोई चिड़िया धान न खाए। और सुनो, तुम भोजन का भी फिक्र नहीं करना, हम तुम्हारा भोजन यहीं पहुंचा देंगे।
भरत जी कहते जय हो राम जी, बड़ी कृपा हो रही है आपकी, अब यहीं बैठ करके आपका भजन करेंगे, भोजन भी आ जाएगा। भाई लोग तो घर चले गए। भरत जी महाराज खेत की जो मेड़ होती है, मेड़ में बैठे बैठे देख रहे हैं चिड़िया उड़ उड़ करके आ रही है, खेत में बैठ रही है, धान को चुग रही है, खा रही है, आवाज़ करती जाती है। भरत जी महाराज को बड़ा अच्छा लगता है। भरत जी महाराज ताली बजाते जाते हैं, गाते जाते हैं, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पे। इतनी चिड़िया आकर के खेत में बैठ गई, खाने लगी, सारा खेत चिड़ियों से ढक गया। इतने में भाई लोग आ गए, देखते ही भगवान ये खेत की रखवाली कर रहा कि न्योता करके खिला रहा। देखो भरत जी से कह रहे भैया भरत, हमने तुमको खेत की रखवाली के लिए बिठाया है, तुम तो गाना गा रहे हो, उनको खिला रहे हो। भरत जी कहते भैया ये चिड़िया किनकी है? राम जी की है, इनका तो कोई खेती बाड़ी होती नहीं, खाने दो। भाई समझ गए कि इसके बस की बात नहीं है। भाई कहते भैया भरत, आज के बाद हम तुमको कोई भी काम नहीं बताएंगे, तुमको जो करना है सो करो। भरत जी मन ही मन में कहते हम यही तो चाहते कि हमसे कोई काम न कराए, हम अपना भगवान का भजन करेंगे। वहाँ से मस्त मौला होकर के भरत जी महाराज चल देते हैं। सुखदेव स्वामी कहते राजन, एक रहुगण राजा है, कपिलाश्रम जाते हैं सत्संग करने के लिए। पालकी में बैठ कर के जाते हैं, पालकी का भार ढोने वाला जो कहार है वह अस्वस्थ हो जाता है। राजा रहुगण से कहता महाराज, अब मैं इस पालकी के भार को ढोने में सक्षम नहीं हूँ, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। राजा रहुगण ने कहा घबराओ नहीं, मैं यहाँ का राजा हूँ, यहाँ की जितनी प्रजा है मेरे अधीन है, जाओ तुमको जो भी मिल जाए उसी को पकड़ लाना। सैनिक जैसे जाते हैं और तो कोई मिला नहीं, भरत जी महाराज झूमते झामते चले आ रहे थे। सैनिकों ने भरत जी को देख करके विचार करने लगे, बड़ा तंदुरुस्त है भाई, पहलवान है, लगता है तो अकेले पूरी पालकी का भार उठा लेगा। भरत जी से कहते क्यों, चलो हमारे महाराज ने तुमको बुलाया है, अच्छा ये बताओ तुमने कभी पालकी ढोया है? भरत जी कहते अपने राम जी ने कभी नहीं ढोया। कैसे करना है? कहते इस पालकी के बल्ली को उठाकर अपने कंधे में रखो। भरत जी ने कहा रख दो। भरत जी विचार करते हैं कि अब दोबारा ऐसा कोई मैं कार्य नहीं करूंगा जिससे मुझे पुनः फंसना पड़े। भगवान ने कृपा करके मुझको पुनः मानव तन दिया है, इस मौके को मैं हाथ से जाने नहीं दूंगा। अब जैसे मार्ग में चलते हैं कि अचानक एक चींटी आ जाती है, उस चींटी को बचाने के कारण छलांग लगा देते हैं। सुखदेव जी कहते राजन, जरा विचार करो कि पालकी ढोने वाला जब छलांग लगाएगा तो बैठने वाले की क्या दशा होगी। राजा रहुगण पालकी में बैठे हैं, जैसे भरत जी महाराज ने छलांग लगाई तो रहुगण के सिर में पालकी के ऊपर की बल्ली जोर से लगी। रहुगण का माथा गर्म हो गया, जोर से चिल्लाने लगा, क्यों ठीक से पालकी चलाना नहीं आता, तुम बीच में कूद कैसे जाते हो? तो जो 3 कहार पहले से लगे थे वो हाथ जोड़ने लगे, महाराज हम to ठीक चल रहे हैं, ये जो 4थे नंबर का अभी नया नया लगा है ना, ये मोटा बाबा चलते चलते कूद जाता है महाराज। भरत जी महाराज को रहुगण ने पालकी से बाहर सर निकाल करके देखता है भगवान को, भरत जी महाराज को, और देख करके बड़े व्यंग्यात्मक शब्द बोलने लगा। कहते देखो ना कितना दुबला पतला शरीर है, शरीर की हड्डियां दिख रही हैं, ऐसा लगता है कि इस पालकी का पूरा भार लेकर के अकेला यही ढो रहा है। सुनो ठीक से चलो, नहीं तुम्हारी ऐसी चिकित्सा करूंगा, ऐसा दंड दूंगा तुम्हारी बुद्धि ठिकाने लग जाएगी। भरत जी महाराज विचार करने लगे कि अगर आज मैं नहीं बोला तो लोग क्या कहेंगे कि भरत जैसे ज्ञानी ने रहुगण जैसे मूर्ख राजा का भार अपने कंधे पर ढोते रहे, लेकिन वह राजा मूर्ख का मूर्ख रह गया। यहाँ पर भरत जी महाराज सुंदर उपदेश देते हैं, अरे राजन तुम मेरी क्या चिकित्सा करोगे? अरे जिस मिट्टी से तुम बने उसी मिट्टी से मेरा भी यह शरीर बना है, तो एक मिट्टी के टुकड़े को दूसरे मिट्टी के ऊपर टुकड़े पर रख दिया जाए, उसका भार
उस मिट्टी के ऊपर होगा। मैं तो अजर अमर आत्मा हूँ। राजा रघुगण ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? जब इस पालकी का भार आपके ऊपर होगा, आपके शरीर को कष्ट होगा। आपके जब शरीर को कष्ट होगा तो मन को कष्ट होगा, आपके बुद्धि पर प्रभाव होगा, तो फिर आत्मा पर क्यों कष्ट नहीं होगा? भरत जी महाराज कहते, राजन तुम ज्ञान की बातें करते जरूर हो, लेकिन तुम हो बहुत बड़े मूर्ख। रघुगण ने कहा कैसे? अरे महाराज, आपने जो उदाहरण दिया कि पालकी का भार मेरे शरीर पर है, उस शरीर का असर मेरे आत्मा पर नहीं है, कैसे हो सकता है? मान के चलो हमने चूल्हे पर आग जलाई है, उस चूल्हे के ऊपर हमने बटलोही में जल भर करके चढ़ा दिया, तो अग्नि का संबंध बटलोही से है, बटलोही का संबंध जल से है, जल का संबंध जब हम बटलोही के अंदर चावल डाल दिए तो उस जल का संबंध चावल से है, चावल पक करके भात बन गया। तो बताइए, जब अग्नि का संबंध उस पात्र से है, पात्र का संबंध जल से है, जल का संबंध जब चावल से है, चावल को पका करके भात बना दिया, तो आपके शरीर को कष्ट होगा, तो फिर आत्मा को क्यों नहीं होगा? भरत जी का सुनो राजन, तुम ये अग्नि बटलोही का उदाहरण तो अच्छा दिए। मान लो हमने बटलोही में जल भर करके चूल्हे में चढ़ाया, जल भी भर दिया, जल गर्म हो गया है, हमने चावल की जगह पत्थर डाल दिए। बताओ अब तुम कंकड़ पत्थर को पका के क्या बनाओगे? बहुत सुंदर उपदेश दिया भरत जी महाराज ने। भरत जी कहते राजन, आत्मा की जो अनुभूति है वो कोई घर को छोड़ करके वन में जाने का विषय नहीं है, और ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद भी आत्मा की अनुभूति नहीं होती है। कहते आत्मा की अनुभूति केवल चिंतन का विषय है। जब तक महापुरुषों के चरणों की धूल मस्तक पर नहीं लगाओगे ना, सत्संग नहीं करोगे, तब तक तुम नहीं समझ पाओगे। राजन, मैं भी पूर्व जन्म में एक राजा था। अहम पुरा भरतो नाम राजा, विमुक्त दृष्ट स्वत संग बंध, आराधनम भगवत इह मानो, मृगो भवम मृग संगादतार्थ। राजन, मैं भी पूर्व जन्म में भरत नाम का राजा था। मुझे पिताजी का सत्संग मिला, मेरे मन में ऐसा वैराग आया कि मैं घर द्वार छोड़ करके वन में चला गया। लेकिन वन में जाने के बाद भी एक हिरण के बच्चे की ममता में ऐसा फंसा कि मुझको हिरण की योनि मिली। लेकिन पिताजी के द्वारा जो मैंने सत्संग किया था, मुझे कुछ भूला नहीं था। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब भरत जी महाराज ने रघुगण को सुंदर उपदेश दिया है, आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, जीव जैसा कर्म करता उसको कर्म के अनुसार नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। अब जब नरक की बात आई तो भरत जी महाराज परीक्षित जी महाराज घबराने लगे। सुखदेव जी से कहते हैं गुरुदेव, ये नरक क्या है? सुखदेव जी कहते देखिए, पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यमराज की संयमनीपुरी है। कहते वहां पर 28 प्रकार के नरक हैं, और उन नरकों में जैसा व्यक्ति कर्म करता है उसके कर्म के अनुसार उनको नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। कहते हैं तामिश्र नरक, जो मनुष्य पराई स्त्री को और पराय धन का हरण करता है उसे तामिश्र नाम के नरक में ढकेला जाता है। यमदूत उसको काल पास में बांध करके ले जाते, नरक में ले जाके डाल देते हैं। जीव वहां पर भूखा प्यासा तड़पता रहता, उसको भोजन पानी नहीं मिलता, और वहां पर लाठियों से पीटा जाता है, अंधकार में इधर उधर भटकता रहता है। दूसरा है अंधतामिश्र नाम नरक, जो मनुष्य कहता है कि तू मेरे धर्म की बहन है, तू मेरी शिष्या है, इस प्रकार से वचन देकर के उसका उपभोग करता है, उसको अंधतामिश्र नाम के नरक में गिराया जाता है। वह प्राणी अंधतामिश्र नाम के नरक में यातनाएं भोगता है। कहते जड़ से कटे हुए वृक्ष की तरह उसका शरीर हो जाता है, सूख जाता है। वह चारों तरफ त्राही त्राही करता हुआ भटकता रहता है, लेकिन कोई उसको बचाने नहीं आता। कहते हैं एक नरक है रौरव नाम का,
जो मनुष्य अहंकारवश ममतावश प्राणियों से द्रोह करता है, अपने कुटुंब का पोषण करता है, कहते हैं कि वह जीव को इस नरक में, रौरव नाम के नरक में ढकेला जाता है। जैसे नरक की यातना को परीक्षित जी ने सुना, परीक्षित जी कहते हैं गुरुदेव कोई उपाय नहीं है कि इस नरक से बचा जा सके। सुखदेव स्वामी कहते राजन इससे बचने का एक ही उपाय है, क्या? के चित केवल या भक्त्या वासुदेव परायण अधम धुनवंतिका स्नेन निहार मिव भास्कर। कहते सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि सबसे बड़ा उपाय है कि प्रायश्चित कर ले। जब हम प्रायश्चित कर लेंगे तो हमको नरक की यातनाएं नहीं भोगनी पड़ेगी। कहते प्रायश्चित कैसे करें? कहते भगवान का नाम लेकर के। सुखदेव जी कहते राजन अगर नरक से बचना चाहते हो तो भगवान का भजन करो। भगवान के नाम का भजन करने से जो पाप की राशि है कहते समाप्त हो जाती है। जैसे रुई के ढेर को एक माचिस की तीली जला करके भस्म कर देती है, राख कर देती है, उसी प्रकार से भगवान का एक नाम गाने से कहते जितनी पाप राशि है सब समाप्त हो जाती है। भगवान का भजन करिए। सुखदेव स्वामी कहते राजन भगवान का भजन करने से तुम नरक की यातनाओं से बच सकते हैं। राजा परीक्षित कहते हैं कभी ऐसा हुआ है कि भगवान का नाम लेने से और नरक की यातनाओं से बचा जा सके? कभी ऐसा हुआ है? बोले हाँ। यहाँ पर अजामिलोपाख्यान सुनाते हैं। कहते हैं अजामिल नाम के पंडित जी थे, खूब हवन पूजन करने वाले। लेकिन राजन देखो काम को प्रवेश करने के दो मार्ग होते हैं, पहला है नेत्र, दूसरा है कान। इन नेत्रों से कोई हम गंदे चित्र देखेंगे, गंदी तस्वीर देखेंगे तो काम प्रवेश करेगा। कानों से कोई गंदी बातें, गंदे गीत सुनेंगे तो काम प्रवेश करेगा। आज अजामिल भी जैसे जंगल में श्रद्धा लेने के लिए गए, किसी गड़िका को किसी पुरुष से संबंध बनाते देखा। अजामिल के मन में विकार उत्पन्न हुआ है, उस गड़िका को घर में ले आए। अब गड़िका का जो कार्य है, जहाँ ज़्यादा धन मिलता वहीं रह जाती है। गड़िका आई है, अपने मन की इच्छाओं को व्यक्त करने लगी कि महाराज ये माला झोली लेके बैठ जाते उससे काम नहीं चलेगा, मुझे अच्छे अच्छे आभूषण चाहिए, अच्छे अच्छे वस्त्र चाहिए। तो कहते अजामिल अब चोरी करने लगा है। जो पहले पंडित अजामिल के नाम से जाने जाते हैं वही अब डाकू अजामिल के नाम से जाने जा रहे हैं। धीरे धीरे अजामिल का ये प्रभाव हुआ कि जिस गली से अजामिल निकल जाते हैं तो लोग मारे भय के अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं कि भाई डाकू अजामिल आ रहा, दरवाजा बंद कर लो। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। कहते कुछ संत मंडली आती है, रात्रि में विश्राम होता है। संत मंडली ने आकर के अजामिल के दरवाजे पर जैसे जयकारा लगाया सीताराम का, गड़िका निकल करके आती है। बोलो महाराज क्या बात है, क्या चाहिए? अजामिल कहते बेटी बताओ भक्त अजामिल कहाँ है? हम 10 बार संत वृंदावन जा रहे थे, रात्रि हो गई है, हमने विचार किया रात्रि में आज यहीं विश्राम किया जाए। गड़िका हाथ जोड़ के कहती महाराज आप जरूर रास्ता भटक गए हैं, मेरे पति कोई भक्त नहीं, वो तो डाकू है। संत जी कहते बेटी कोई बात नहीं, जब आ ही गए हैं तो रात्रि विश्राम में ही होगा, आज यही भोजन प्रसाद होगा। गड़िका कहती कि बाबा मैं आपको अपने हाथ से भोजन नहीं खिला सकती, क्योंकि मैं एक गड़िका हूँ और मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मैं आपका धर्म नष्ट करूँ। आप ऐसा करिए सूखा राशन ले लीजिए, अपने हाथ से भोजन बनाइए, ठाकुर जी को भोग लगाइए। कहते संतों ने भोजन प्रसाद रात्रि में ग्रहण किया। अर्धरात्रि में जैसे अजामिल आता है, सर में काली पट्टी बांधे, काला टीका लगाए, संतों को जैसे ही देखा मारे क्रोध के चिल्लाने लगा, किसने बुलाया इन बाबाओं को?
सुखदेव जी कहते राजन, यह जो अजामिल है अपनी पत्नी गणिका से डरता है। जैसे दरवाजे में जोर जोर से चिल्लाने लगा, गणिका निकल करके आती है, क्यों हल्ला कर रहे हो, बोलो। मैंने बुलाया संतों को, मैंने रोका है। अच्छा देवी तुमने रोका है, कोई बात नहीं। रात्रि विश्राम हुई, प्रातः काल होते ही संतों ने अजामिल को बुलाया। जैसे अजामिल आए बोले, संत कहते बेटा अजामिल, हमने रात्रि में तुम्हारे घर के सामने आश्रय लिया है, तुम्हारे घर का हमने भोजन किया है, और ऐसा नियम है कि जब हम किसी संत को, किसी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो भोजन के बाद उनको दक्षिणा दी जाती है, तो क्या तुम दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल ने कहा दक्षिणा, वो भी हमसे? अरे वो बाबा जी, ये तुम अपना सौभाग्य समझो कि हमने तुम्हारा ये लोटा सोटा छुड़ाया नहीं है, ये सीधा रास्ता लगा, निकल जाओ यहाँ से। बेचारे भोले भाले संत कहते बेटा अजामिल, हमको रुपया पैसे की दक्षिणा नहीं चाहिए भैया, तो फिर क्या चाहिए? संत कहते कि जो हम कह रहे हैं तो हमारी एक बात मान लो। अजामिल ने कहा बोलो क्या बात है? संत कहते हैं कि ये बताओ तुम्हारे बेटा कितने हैं, पुत्र कितने हैं? अजामिल ने गिना दिया। कहते महाराज अभी हमारी पत्नी गर्भवती है, अभी बालक जन्म लेने वाला है। संत कहते जो बालक जन्म लेगा उसका नाम तुम नारायण रख देना, यही हमारी दक्षिणा है। सुखदेव जी कहते राजन देखा, संतों ने कितना सहज और सरल उपाय बता दिया अजामिल के लिए, क्योंकि संत जानते हैं कि अजामिल कोई हवन पूजन यज्ञ अनुष्ठान करने वाला नहीं है, और हर माता पिता का प्रेम होता है अपने बच्चों से। संत तो चले गए, अब जो अजामिल है अपने छोटे बच्चे नारायण से बहुत प्रेम करता है। जहाँ कहीं भी जाता है, चलो नारायण घूमने चलना, चलो नारायण स्नान कर लो, आओ नारायण भोजन कर लो। दिन में 2-4-10 बार नाम तो ले ही लेता है। जब मृत्यु का समय आया तो यमदूत आते हैं लेने के लिए अजामिल को। काले काले यमदूत आए, गले में जैसे ही यमपाश डाल करके प्राणों को खींचने लगे, अजामिल मारे भय के चिल्लाने लगा, पुकारने लगा अपने पुत्र नारायण को। सुखदेव स्वामी कहते राजन, वहां से कुछ ही दूर में अजामिल का पुत्र नारायण खेल रहा था। दूरे क्रीडन का सत्यम पुत्रम नारायणाभयं प्लावितेन स्वरेणो चैराजुहावा कुलेन्द्रियः। जैसे जोर से पुकारा बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ, तो अजामिल का पुत्र तो नहीं आ पाया, लेकिन भगवान नारायण के जो पार्षद है तुरंत पहुंच गए। पीले पीले वस्त्रधारी, 4-4 भुजा वाले, जाकर के यमदूतों को मार पीट करके अजामिल से बंधन मुक्त करा दिया, अजामिल को छुड़ा दिया। यमदूत कहते भाई तुम ये पीले पीले कौन हो, हाथ 4-4 भुजा वाले, और इस पापी अजामिल को तुम कैसे छुड़ा रहे हो, क्यों बचा रहे हो? भगवान के पार्षद कहते सुनो, अभी तुमने सुना नहीं है किसने हमारे स्वामी का नाम पुकारा है, नारायण नाम लिया है? यमदूत कहते सुनो, तुम किसी और को पागल बनाना, ये तुम्हारे स्वामी का नाम नहीं लिया है, इसने अपने पुत्र नारायण को पुकारा है। भगवान के पार्षद कहते चाहे बेटे को पुकारा हो चाहे किसी को पुकारा हो, है तो नाम हमारे नारायण का नाम। अरे इसके बेटे का जन्म तो अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है, लेकिन हमारे जो नारायण है वो तो अनादिकाल से हैं। कहते वहाँ से मार पीट करके भगा दिया यमदूतों को। यमदूत आते आकर के धर्मराज से शिकायत करते महाराज आपने हमको भेजा था अजामिल को लाने के लिए, जैसे ही हम अजामिल के प्राण को खींच करके लाना चाहे कि 4-4 भुजा वाले पीले पीले वस्त्र वाले आ गए, हमको वहां से मार पीट के भगा दिया है। अरे उस अजामिल ने अपने पुत्र नारायण को पुकारा था। धर्मराज ने कहा भैया जरा धीरे बोलो। यमदूतों ने कहा मतलब? धर्मराज कहते अगर तुम 2-4 बार और जोर जोर से बोलोगे ना नारायण नारायण, तो जितने पापी यहाँ पर बंदी है ना सबका उद्धार हो जाएगा, हमारा व्यापार कारोबार बंद हो जाएगा, ताला बंद करना पड़ेगा। यमदूत कहते महाराज ये नारायण नाम की महिमा क्या है?
उस अजामिल ने भी नारायण नाम लिया है कि चार चार भुजा वाले पीताम्बरधारी आ गए, और आप भी मना कर रहे हैं लेने के लिए। धर्मराज कहते देखिए, जब तुम पूछा करते थे कि महाराज हम तो जानते हैं कि सबसे बड़े आप हैं, तो फिर आप ध्यान किसका करते हैं? तो मैं आज बताना चाहता हूँ कि हम इन्हीं नारायण भगवान का ध्यान किया करते हैं। हमें से 12 भक्त हैं जो भगवान नारायण की नाम के सहारे अपने जीवन को चलाते हैं। स्वयंभुर नारदः शंभो कुमारः कपिलो मनो प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासतिर्वयम्। धर्मराज कहते स्वयंभू, शंभु, नारद, कपिल जी, सनत कुमार, स्वयंभू मनु, प्रहलाद जी, जनक जी, पितामह भीष्म, बलि महाराज, सुखदेव जी और मैं धर्मराज, हम 12 भक्त हैं जो भगवान के नाम के सहारे अपने जीवन को चलाते हैं। तो यमदूतों ने कहा महाराज तो फिर इस तरह में तो सभी लोग अपने पुत्रों का नाम रख लेंगे नारायण, तो आप बतलाइए किसे पकड़ के लाना है। धर्मराज कहते हैं तो सुनो, तुम ऐसा करो एक लिस्ट बना लो, किसे लाना है किसे नहीं लाना हम बताते हैं। कि जिहुवा नवक्ति भगवद गुणनाम धेयं चेतश्च स्मरतिता चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति याच्छिरये कदापि तानानयद्यमसतो कृतवेष्णुकृत्याम्। कहते जिसकी जीवा जीवन में एक बार भी भगवान का नाम नहीं गाई है उसे लाना है। जिनके कान एक बार भी भगवान के नाम को नहीं सुना, कथाओं को नहीं सुना, उसे पकड़ के लाना है। जिनके हाथ भगवान की चरण सेवा नहीं किए उन्हें लाना है। धर्मराज ने सब कुछ नियम समझा दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, अजामिल बड़े बड़े विचार कर रहे हैं कि वास्तव में मैंने अपने पुत्र का नाम पुकारा था, तो जब आज मैं पुत्र का नाम लिया हूं तो ये भगवान के पार्षद आकर के मुझे बचा लिए यमदूत के बंधन से, और अगर कहीं मैं सच्चे मन से भगवान का भजन किया होता तो आज मुझे ये दिन न देखना पड़ता। कहते हैं कि अजामिल को वैराग आया और अजामिल ने अपने जीवन को सुधार लिया है। सुखदेव स्वामी कहते राजन, आगे वर्णन आता है कि विश्वरूप का उद्धार हुआ है, वृत्तासुर के द्वारा इंद्र से युद्ध होता है, दधीचि ऋषि के अस्थियों से वज्र का निर्माण होता, वृत्तासुर का उद्धार होता है। सुखदेव स्वामी कहते राजन, यहाँ पर जो भी कथा हमने श्रवण कराई है, आपने जो प्रश्न किया हमने बतलाया, और आज कथा का भी यही विश्राम होगा। कल की जो कथा होगी, कल भगवान का जन्म है, प्रहलाद चरित्र हम श्रवण करेंगे, भगवान बामन का चरित्र श्रवण करेंगे, भगवान राम का और हमारे कन्हैया का जन्मोत्सव है। कल सभी भक्त पीताम्बर पीली वस्त्र पहन करके आएंगे और बड़े ही धूमधाम से नंदोत्सव मनाया जाएगा। भगवान के भोग प्रसाद के लिए माखन मिश्री आदि का जो भी भोग लगाना है आप सभी भक्त ला सकते हैं। आइए एक भजन के माध्यम से वाणी को विराम देते हुए कथा का विश्राम है, उसके बाद भागवत जी की आरती होगी। श्री राम श्री राम
करियो प्रणाम स्वीकार। प्यारो जब मैं हम लोग यहाँ पे आए थे तो हमारे भैया ने कहा था कि प्रहलाद भैया संभल के जाना, भजन जब होंगे तो डांस खूब करेंगे और मुझे नहीं लगता भोपाल वाले डांस करेंगे। खड़े हो जाइए, बढ़िया प्रेम से प्यारो चरण
अगर हम कथा में नाच लेते हैं, कथा में अगर नाच लेते थोड़ा सा डांस कर लेते हैं तो यकीन मानो मेरा 84 का चक्कर नहीं पड़ेगा। नहीं पता चले तो पूरा वचन भी नहीं है, वचन में हुआ बात नहीं है ना। तो भगवान के भजन में नाच लो, अनेक भगवान नाच चाहता है तो सबको मालूम है कैसा नचाता है। प्रेम हम जाके पीली क्यों
हरि ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः जले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रिलोक्यव्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते हरि ओम चन्द्रमा सूर्यादशचः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत इदग्गुं हविः रजनन्मे असुरसवीरग्गुं सर्वनरविश्वस्ते आत्मसनिप्रजासनितसनिरोगसन्न्यभयशरीरिः रजन्बहुलान्मे करोद्वर्णं पयोर्यतो अस्माशुधत्तो मैं आज तेरी गाऊं केशव कुंज बिहारी मैं आज तेरी गाऊं केशव कुंज बिहारी मैं नित शीश नमाऊं मोहन कृष्ण मुरारी मैं नित शीश नमाऊं मोहन कृष्ण मुरारी मैं आज तेरी गाऊं केशव कुंज बिहारी मैं आज तेरी गाऊं केशव कुंज बिहारी तेरी छवि अनोखी है सिनारों तेरी छवि अनोखी ऐसी नाजुकी देखी तेरी छवि अनोखी है सिनारों तेरी छवि अनोखी ऐसी नाजुकी देखी सुंदर कोई सुंदर कोई मैं आज तेरी गाऊं केशव कुंज बिहारी
शीश नवारो मुरारी जगत तेरी समर्पयामि। श्री भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, नंदनंदनाय नमः, बालकृष्णाय नमः, मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि।
लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, बालकृष्ण लाल की, द्वारिकाधीश भगवान की, नंद के लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की, महाकाल भगवान की, शारदा मैया की, हनुमान जी महाराज की, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय जय श्रीमन्नारायण। जय श्री राम। जैसा कि आपको कल की एक सूचना है, जैसा कि महाराज ने आपको बताया कि कल भगवान का जन्म होगा और जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। तो सभी माताओं से एवं बंधुओं से अनुरोध है कि कल सभी लोग पीले कलर के वस्त्र पहनकर आए एवं भगवान बाल गोपाल की भोग सामग्री तथा जो भी द्रव्य इत्यादि माखन मिश्री जो भी उपलब्ध हो वह सब भगवान के यहाँ लेकर आएंगे। क्या जय करिए श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। कोई बीड़ी तंबाकू ना, कोई मावा गुटखाना, कोई बीड़ी तंबाकू ना, कोई मावा गुटखाना, कोई से अफीम गांजा ना, कोई छे शराब सुंदरी ना। होयामा संगत क्या जय करिए, हमारा हंस हता ते हालिया गया, हमा संगत क्या जय करिए श्री राम जय राम जय जय राम 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 भजो भजो राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। तो प्रेम भिक्षु जी कहे थे, प्रेम भिक्षु जी
तो क्या जय करिए जे राम नाम मा होय भरपूर। अरे राम नाम सांभळे क्या तो जेना नैनो मा वर्ष साचानु। अरे राम नाम सांभळे क्या तो जेना नैनो मा वर्ष साचानु। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय राम जय जय राम। भैया 3 बजे आएगा ना यार ना। नहीं, मैं टाइम से ही आया था, तो दिक्कत हो रही थी, इस वजह से लेट हुआ। मैं टाइम से पहले ही आता हूँ। टाइम पहले आते हैं सुबह। मुझे पता है टाइमिंग का। टाइम पहले आप लोग आते हैं सुबह। सुबह भी तो चालू करना चाहिए ना, पूजा होती जब। बस तो सिंपल से बता दो, एक माइक चालू करने का सिस्टम तो कर लिया करेंगे। हमें सिंगल माइक दे दो तो पूजा वाला एक चालू करके चले जाओ, बाकी का बंद करके चले जाओ। बता दो तो हम लोग चालू कर लेंगे। नहीं होता ना, पूरा सेट ही चलता है। आप सेट करके जाओ ना, करो। अरे ऐसे कैसे नहीं होता? क्या पहला माइक है क्या? पकड़ इसको। नहीं है, चल बना के फिर भी रख देता हूँ। और चारों तरफ कांच में धुआं रहेगा ना, तो कम वो दिखेगा। इसको बंद कर दो भाई।